हुती विद्रोहियों की वॉर इकोनॉमी क्या है वो आप समझिए। 3 मुख्य बंदरगाह हैं, होदेदाह, सलीफ और रास ईसा। जरूरी सामान पर 100% तक कस्टम ड्यूटी और एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया। 2022 से 24 के बीच फ्यूल इंपोर्ट ड्यूटी से $4 अरब राजस्व जमा किया गया। करीब $5.5 अरब अगर सबको मिला दीजिए, इसमें आप अगर अवैध लेवी और प्रॉफिट सबको जोड़ दें तो $5.5 अरब हो जाता है। हर महीने सैकड़ों मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ। ब्लैक मार्केट पर फ्यूल बेचकर एक्स्ट्रा कमाई किया गया और मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक हमलों में राजस्व का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी प्रतिबंधों और हवाई हमलों के बावजूद चल रही अर्थव्यवस्था बाहरी सपोर्ट पर निर्भरता घट गई और ग्लोबल शिपिंग और रीजनल स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा यह अब पैदा हो गया। हॉर्मुज के बाद लाल सागर संकट क्या है वो आपको बताता हूं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के 12% व्यापार का यह रास्ता है। 2023 से 25 में 100 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों पर हमले यहां किए गए। मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों का इस्तेमाल इसके लिए किया गया। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया गया। स्वेज नहर का ट्रैफिक आधा हो गया है। इस दौरान जहाजों को अफ्रीका का लंबा रूट लेना पड़ गया क्योंकि वहां पर हमले हो रहे थे। माल ढुलाई और बीमा लागत में भारी इजाफा हो। 28 मार्च 2026 को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया। लाल सागर शिपिंग पर हमले फिर से शुरू करने की धमकी भी दी गई। एक बड़ी वॉर इकोनॉमी क्या है वो आप समझिए। 3 मुख्य बंदरगाह हैं, होदेदाह, सलीफ और रास ईसा। जरूरी सामान पर 100% तक कस्टम ड्यूटी और एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया। 2022 से 24 के बीच फ्यूल इंपोर्ट ड्यूटी से $4 अरब राजस्व जमा किया गया। करीब $5.5 अरब अगर सबको मिला दीजिए, इसमें आप अगर अवैध लेवी और प्रॉफिट सबको जोड़ दें तो $5.5 अरब हो जाता है। हर महीने सैकड़ों मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ। ब्लैक मार्केट पर फ्यूल बेचकर एक्स्ट्रा कमाई किया गया और मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक हमलों में राजस्व का इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी प्रतिबंधों और हवाई हमलों के बावजूद चल रही अर्थव्यवस्था बाहरी सपोर्ट पर निर्भरता घट गई और ग्लोबल शिपिंग और रीजनल स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा यह अब पैदा हो गया। हॉर्मुज के बाद लाल सागर संकट क्या है वो आपको बताता हूं। बाब अल मंदेब स्ट्रेट दुनिया के 12% व्यापार का यह रास्ता है। 2023 से 25 में 100 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों पर हमले यहां किए गए। मिसाइल, ड्रोन और छोटी नावों का इस्तेमाल इसके लिए किया गया। इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाया गया। स्वेज नहर का ट्रैफिक आधा हो गया है। इस दौरान जहाजों को अफ्रीका का लंबा रूट लेना पड़ गया क्योंकि वहां पर हमले हो रहे थे। माल ढुलाई और बीमा लागत में भारी इजाफा हो। 28 मार्च 2026 को इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया। लाल सागर शिपिंग पर हमले फिर से शुरू करने की धमकी भी दी गई। एक